हत्याएं देख चुका होता है और 3 लाख से ज्यादा गुंडागर्दी और दादागिरी के सीन देख चुका होता है। टीवी के डिब्बे में तारे जमीन पर जैसी फिल्में बहुत कम बनती है। द ब्लैक जैसी फिल्में बहुत कम बनती है। अगर द ब्लैक जैसी फिल्म आप भी देखें, मैं तो कहूंगा दशहरा मैदान में भी अगर द ब्लैक जैसी फिल्म ला करके दिखाई जाए तो मैं विरोध नहीं करूंगा, उल्टा समर्थन करूंगा। तारे जमीन पर जैसी फिल्म लाकर दिखाओगे तो उससे समाज का निर्माण होगा। हम भी छोटे थे तो गली और मोहल्लों में उपकार जैसी फिल्में देखा करते थे, सरकारें दिखाया करती थी उपकार जैसी फिल्में, ताकि हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो सके। अब आजकल तो फिल्में जो बनती है, पता नहीं हिंदुस्तान के फिल्मी सेंसर बोर्ड का भेजा कैसा उल्टा हो गया है कि अब लोगों के पास ये गीत नहीं आते हैं कि तुम्हारी आत्मा में क्या है, अब तो लोगों के पास गीत ये आते हैं कि तेरी चोली में क्या है। सेंसर बोर्ड जब पूछा गया, स्टार प्लस के मालिक से पूछा गया कि आप अपने चैनलों पर इस तरह के विभत्स, इस तरह के दूषित दृश्य दिखाते हैं, इस तरह के अर्धनग्न दृश्य दिखाते हैं, आपके बच्चों पर क्या संस्कार पड़ेगा? स्टार प्लस के मालिक ने कहा, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि स्टार प्लस पूरी दुनिया में चलता है, पर उसका कनेक्शन मेरे घर पर नहीं है। उसका कनेक्शन मेरे घर पर नहीं है। दुनिया देखना चाहती है, मैं क्यों ना दिखाऊं, पर मैं अपने घर के बच्चों पर गलत संस्कार, गलत आदतें नहीं डालना चाहता, इसलिए मेरे यहां पर केवल सरकारी चैनल चलते हैं। स्टार प्लस का चैनल मेरे घर पर उसका कनेक्शन नहीं है। टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मूल्यांकन हो ही जाना चाहिए कि हम अपने घर पर ऐसा एपिसोड न चलाएं कि जिसका 37वां एपिसोड तो अच्छा हो, पर बाकी के 36 एपिसोड हमारे घर को आपस में लड़ना और लड़ाना, महाभारत खेलना ही केवल सिखाता हो। इसीलिए आज की तारीख में बच्चे, न कोई मां पर जा रहा है, न कोई बाप पर जा रहा है। आज का बच्चा छोटा वाला कार्टून टीवी पर जा रहा है तो बड़ा वाला जी टीवी पर जा रहा है, तो आपकी लड़की फैशन टीवी पर जा रही है। अब केवल हमारे यहां की जो स्थिति और हालात बनते जा रहे हैं, हम लोगों ने विदेशों से अच्छी चीजें तो न अपनाई, वहां की नैतिकताएं हमने नहीं अपनाई, वहां की समय की पाबंदियां हमने नहीं अपनाई, वहां की पवित्रताएं हमने नहीं अपनाई, लेकिन वहां की गंदी चीजें पूरे दुनिया ने अपना डाली। पूरी दुनिया ने, हम कोई अकेले उसके दोषी नहीं है, सारी दुनिया ने अपना लिए। अपनाओ भाई, विदेशों का अगर अनुकरण करना है तो वहां की समय की प्रतिबद्धताओं को, समय की पाबंदी को अपनाओ, आपका भला होगा। वहां पर अगर आप अपना कैमरा भूल जाएंगे, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अपनानी है तो वहां की ये नैतिकता अपनाओ। केवल वहां का जो खुलापन है, केवल हम उसे अपनाते गए तो भाई ये होगा, विदेश में अगर चले जाओ ना, वहां पर समुद्र तट पर 50 जोड़े अगर नंगे भी घूमते हो चोली चड्डी में भी, तब भी कोई उनको देखने वाला नहीं होता। और हमारे हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर यहां पर ब्लाउज का थोड़ा सा पीस भी आगे पीछे हो जाए तो हिंदुस्तान के लोग नजरें वहां पर डाल देते हैं। किसी जमाने में कहा जाता था कि रावण की नजर एक औरत पर आ गई थी। किसी जमाने में कहा जाता था रावण के कितने सिर, कितने सिर? 10। रावण के 10 सिर थे और आंखें 20 थी। अरे रावण के 10 सिर थे और आंखें 20 थी, पर नजर केवल एक औरत पर थी। हमारे एक सिर है, 2 आंखें हैं, पर नजर हर औरत पर है। जरा सोचो कि असली रावण कौन है? जरा सोचो कि असली रावण कौन है? अब अगर हम लोग खुद ही अपने घर की सभ्यता, अपने घर की मर्यादाओं को अगर संभाल कर न रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं कहना चाहूंगा,
अगर हमारी बच्चियों को जींस पहनने का शौक हो तो शौक से पहने, जींस पहनने का अगर शौक हो तो शौक से पहने, लेकिन थोड़ी सी ढीली पहने ताकि आपका टाइट बदन लोगों की दृष्टि को दूषित न करे। मानकर चलना हमारे यहां पर रावण आज भी फूंका जाता है, क्योंकि रावण आज तक मरा नहीं है। हमारे देश में रावण आज तक मरा नहीं है, वो अभी भी जीवित है, और इसीलिए हर वर्ष हम जलाते हैं। अरे उस रावण को नहीं जलाते, आज के इंसान के भीतर रहने वाले रावण को हर साल इसी दशहरा मैदान में प्रतीकात्मक रूप में जलाया जाता रहा है। अब तक शायद वो हजारों साल पहले वाला रावण जलाया जाता था, अब वो रावण जलेगा इस दशहरा मैदान से कि जहां पर हर इंसान के भीतर एक रावण बैठा है। उस रावण को अब अपन जलाने का काम करेंगे। बालक को अगर सही दिशा मिल जाए, बालक को अगर सही दिशा मिल जाए तो भाई यही बालक कोई अब्दुल कलाम के चरित्र को अपने जीवन में अख्तियार कर लेता है, और अगर बालक को सही दिशा न मिले तो यही बालक कोई ओसामा बिन लादेन बन जाता है। जिस तरह से आपके घर पर, मेरे घर पर, आपके समाज पर, मेरे समाज पर, आपके देश पर, मेरे देश पर, अपन सब लोगों के देश पर, संस्कृति पर जिस तरह से अब हमले होते जा रहे हैं, इन हमलों के आगे आतंकवादियों के हमले बहुत कमजोर हैं। आतंकवादियों के हमले हमें इतना नहीं तोड़ पाएंगे जितना कि ये आज के जमाने में नए नए फैशन, नए नए तौर तरीके। इसीलिए तो अब ये बात आने लग गई है। अतीत में कभी एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो भगवान ने अवतार ले लिया था। आजकल भगवान ने अवतार लेना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों के शरीर पर वैसे भी चीर कम होने लग गए हैं, वैसे भी चीर कम होने लग गए हैं। अपने बदन की रक्षा करना, अपने शील की रक्षा करना मुझ पर दायित्व है, आप पर दायित्व है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां की सील की रक्षा करने का दायित्व एक अकेला हमारा नहीं है, वरन हमारी बहनें, हमारी मां, हमारी बेटियों का भी उतना ही दायित्व है, उतना ही दायित्व है। हम ही अब्दुल कलाम बनते हैं, हम ही ओसामा लादेन बनते हैं। अगर अब्दुल कलाम को भी गलत दिशा मिल जाती तो वे भी संभव है कि कोई लादेन बन जाते, और लादेन को अगर सही दिशा मिल जाती तो वही कोई अब्दुल कलाम बन जाते, वही कोई अब्दुल कलाम बन जाते। महावीर अगर गलत दिशा में चले जाते तो मुमकिन है कि वो हिटलर बन जाते, और हिटलर को अगर सही दिशा मिल जाती तो मुमकिन है कि वो 2500 साल के बाद में फिर से कोई महावीर बन चुके होते। ये तो इंसान की ऊर्जा, इंसान की शक्ति, इंसान की जिंदगी जो एक बालक के रूप में पैदा होती है, हम मां बाप बन करके उसको कौन सी दिशा देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। एक मां बाप अपने बच्चों को केवल पैदा न करे, एक मां बाप केवल अपने बच्चों के लिए धन की व्यवस्था न करे, केवल उनका लाड न करते रहें, वरन अपने बच्चों को ऐसे संस्कारों की संपदा, ऐसे संस्कारों की दौलत भी देते रहिए कि 50 लोगों के बीच में आपका भी गौरव बढ़े, और आपके बच्चे को देखकर आपके बच्चे का भी गौरव बढ़ सके। हम भी मां बाप से ही पैदा हुए हैं, हम कोई सीता माता की तरह जमीन फोड़कर नहीं आए, हम कोई आसमान से त्रिशंकु की तरह लटक करके धरती पर टपक के नहीं आए। राम जी भी आखिर किसी के बेटे थे, रावण भी आखिर किसी का बेटा था, कंस भी बेटा था, कृष्ण भी बेटा था, महावीर भी बेटे थे, मोहम्मद भी बेटे थे। हर कोई किसी न किसी मां बाप से पैदा होकर के आया करता है। फर्क केवल उनकी परवरिश पर है, फर्क केवल उनके उत्थान पर है, फर्क केवल उनके ध्यान देने पर है। एक दादा ने आकर के कहा कि साहब, मेरा जो पोता है वो अपनी मां पर भी हाथ उठा देता है, अपने बाप पर भी हाथ उठा देता है, क्या करूं? मैंने कहा करना क्या है, जाकर के अपने
पोते के 2-4 चांटे लगाओ, सुधर जाएगा। बोले साहब मुश्किल हो जाएगी, अगर उसके 2 चांटे लगा दिए तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा जिस दादे में यह भी ताकत नहीं है कि बेटा अगर गलत रास्ते पर जाता हो और गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए अगर उसको 2 चांटे भी न लगा सको तो कृपा करके अपने आप को दादा मत कहो, अपने आप को दादा मत कहो। दादा के इसीलिए तो 2 अर्थ होते हैं। एक दादा वो जो बच्चों का लाड और प्यार करता है, एक दादा वो जो जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को आंख भी दिखाता है। दोनों तरह के दादा के अर्थ रखते हो, दोनों तरह के माता पिता के अर्थ रखते हो, तो कृपा करके तब बच्चों को पैदा करो। और अगर लगता है हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते तो आज के युग में संतानों को जन्म ही मत दो। किसी गुंडे व्यक्ति का मां बाप कहलाने की बजाय, किसी पियक्कड़ के मां बाप कहलाने की बजाय, किसी चोर उचक्के लुटेरे के मां बाप कहलाने की बजाय बिना मां बाप का कहलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है। मैं इसलिए बालकों पर बोल रहा हूं क्योंकि बालक केवल बालक नहीं होते, बालक हम सब लोगों के घरों के कुल दीपक हुआ करते हैं, क्योंकि बालक हमारे भविष्य का सहारा होते हैं, क्योंकि बालक हमारे बुढ़ापे की बैसाखी हुआ करते हैं। बालक केवल बालक नहीं होते, बालक हर परिवार की किलकारी हुआ करते हैं, बालक समाज का सेतु बना करते हैं, बालक ही हर देश का भविष्य हुआ करते हैं। इसलिए अगर एक बालक का निर्माण करना होता है तो एक बालक का निर्माण केवल बालक का निर्माण नहीं है, एक बालक का निर्माण अपने आप में एक संपूर्ण परिवार, एक संपूर्ण समाज और एक संपूर्ण देश का निर्माण करने के समान हुआ करता है। एक विद्यालय बनाना आसान होता है, पर एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। किसी भी देश का राष्ट्रपति बनकर के उस देश का संचालन करना आसान होता है, लेकिन उनके अपने ही घर में पैदा होने वाले बच्चे का चारित्रिक और उसका सही निर्माण करना देश पर संचालन करने से भी कहीं ज्यादा कठिन हुआ करता है। और आज के जमाने के बच्चे समाज के हालात, यार दोस्तों के हालात, कॉलेजों के हालात, स्कूलों के हालात लगातार आजादी के नाम पर दूषित होते जा रहे हैं। आने वाले कल के लिए अगर हमने बच्चों पर अपना पूरा ध्यान न दिया तो याद रखना भाई, ये बच्चे, अरे एक गिलास पानी पिलाना तो दूर की बात है,